एक्सक्यूज मी सर। यस। सर मुझे डाउट था सर डायमेंशनिंग करते हैं ना हम। हाँ हाँ। हाँ जी डायमेंशनिंग बोलो करते हैं बोलो। ना हम। हाँ जी बोलो। सर करते हैं ना। हम्म। सर वो जो एंगल वाली डायमेंशन कैसे देते हैं? कोई भी दो एंगुलर लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। मैंने कल किया, मुझसे हुआ नहीं सर। वो पार्ट में जो एंगल्स को मैं वो डायमेंशन करना था ना, वो नहीं हुआ मुझसे सर। ओके अभी करा देते हैं। देखो ये दो लाइन है, ठीक है। यस सर। स्मार्ट डायमेंशन, एक लाइन ये सिलेक्ट करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है, और दूसरी लाइन ये सिलेक्ट करनी है। तो या तो एंगल यहाँ अच्छा आएगा सर। या यहाँ आएगा। ओके सर, पता क्या होता था कि पहली बार में वो डायमेंशन आ जाती है ना, फिर मुझे लगता है उसकी अच्छा ठीक है सर। नहीं, दूसरी बार भी सिलेक्ट कर। हाँ थैंक यू सर। ओके। सो आज का सेशन है, उसमें हम कवर करेंगे फीचर में एक्सट्रूड एंड रिवॉल्व, कि हम कैसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एंटिटी को। तो सबसे पहले तो आपका वही सेम रहेगा कि आपको स्केच जो है क्रिएट करना है। ओके, तो स्केच में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन हमने प्रीवियस सेशन में कर ही लिए हैं। तो जैसे आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है, तो आपको उसके लिए जो शेप रिक्वायर्ड है वो चाहिए, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो भी आपको चाहिए। ओके, तो उसके लिए अब आपको शेप बनानी है। अब कहाँ पे आपको उसको डिफाइन करना है वो डिपेंड करता है शेप के ऊपर। कई बार हमें ये मिड पे भी रखना हो सकता है, तो उस केस में हम लगाएंगे सेंटर लाइन, या मिड टाइप का यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रेक्टेंगल पे। ओके, तो इस तरह से बना के एक मिनट, जैसे ये उसको सिमेट्रिकल रिलेशन देंगे यहाँ पे, और इसको भी सिमेट्रिकल रिलेशन डिफाइन करेंगे। ओके देन ओके ओके। अपना माइक ऑफ कर दो। ठीक है, जैसे एक बॉक्स हमने रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर दिया है और एग्जिट कर रहे हैं, अब इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो 3D में देखने के लिए आप मिडल माउस व्हील जो होता है उसका बटन होल्ड करके रखोगे, ठीक है। व्हील में बटन भी होता है, होल्ड करके रखोगे व्हील को, तो ऐसे आप इसको मूव करा सकते हो। तो अब 3D में कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन फीचर्स में है, फर्स्ट है एक्सट्रूड। अगर आपको इसको सिंपल एक हाइट अप्लाई करनी है, हाइट क्रिएट करनी है इसकी, तो सिंपल एक्सट्रूड कमांड। बाकी ये कमांड अभी यूज नहीं होंगी कोई चीज पे। ओके, तो एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमें ऑप्शन आती है कि सेलेक्ट अ प्लेन, यहाँ पे आपको सेक्शन स्केच क्रिएट करना है, और स्केच एन एग्जिस्ट सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग स्केच। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्केच है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो स्केच जो है कंप्लीट सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप पहले ही स्केच को सेलेक्ट करके रखेंगे और एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे तो ये 3D में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। ओके, उसके बाद इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शन क्या है, देखो हम यहाँ से पकड़ के इसको एक हाइट डिफाइन कर रहे हैं, अगर आपको दूसरी तरफ भी चाहिए तो दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2। जैसे ही मैंने नीचे को ड्रैग किया डायरेक्शन 2 एनेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। सिंगल डायरेक्शन हमारे पास इनेबल होती है यहाँ पे डायरेक्शन 1। तो डायरेक्शन 1 में जो हाइट है, अगर वो ऐसे ड्रैग करके डिफाइन करनी है तो कर सकते हो, अगर वैल्यू बेस करनी है तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लाइंड, पहली यहाँ पे डायरेक्शन है, अप या डाउन आपको जाना है, रिवर्स कर सकते हो आप। देन ऑप्शन है ब्लाइंड, कि आपको वैल्यू बेस इसको क्रिएट करना है। वैल्यू बेस के लिए ब्लाइंड में आपको वैल्यू डिफाइन करनी है, तो वो यहाँ से 50 डिफाइन करना है, ठीक है। अगर हम इतना कंप्लीट कर दें तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है कि अगर आप अप टू वर्टेक्स ऐसी कोई ऑप्शन लगाना चाहते हो, तो ये ऑप्शन अभी हम सेकंड स्टेप में कवर करेंगे। फर्स्ट, जब भी आप पहला प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें आप या तो एक ब्लाइंड ले सकते हो या तो एक मिड प्लेन ले सकते हो। तो मिड प्लेन से क्या होगा कि दोनों तरफ जो है वो इक्वली डिवाइड होगा, जितनी भी आप वैल्यू डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिकल बनता जाएगा। तो इस केस में देखो डायरेक्शन 2 अब हट गई है, जब भी आप मिड प्लेन लोगे, जब भी ब्लाइंड या अदर कोई ऑप्शन होगी तो डायरेक्शन 2 अवेलेबल रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि आप जो है इस पे ड्राफ्ट एंगल अप्लाई कर सकते हो।
साइड्स हैं उस पे सॉरी ड्राफ्ट या एंगल एंगल क्रिएट कर सकते हैं, टेपर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन ड्राफ्ट, तो इसको ऑन कर दिया तो अब यहाँ से कितने डिग्री का आपको ड्राफ्ट बताना है, वो ड्राफ्ट जो है चारों साइड अपने आप क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप ड्राफ्ट आउटवर्ड करना चाहते हैं तो इनवर्ड आउटवर्ड की ऑप्शन। ओके, अगर हम इसको इतना ही कंप्लीट कर देते हैं तो ये ऐसा 3D को जो है बॉक्स क्रिएट हो जाता है विद ड्राफ्ट इंक्लूडेड। ठीक है, आप कोई भी फेस पे क्लिक करोगे उसकी सारी डिमेंशन आपको ऐसे दिखने लगेगी कि 100/50 का है, हाइट 30 है और ड्राफ्ट एंगल 9 डिग्री का है। क्लियर? अब आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में हमारे पास जो स्केच था अब वो गायब हो गया। स्केच जो है इस 3D के अंदर, ये हमने 3D फीचर लगाया बॉक्स एक्सट्रूड, इसके अंदर वो कंज्यूम हो गया। तो अगर आप इस एरो पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे वो स्केच शो होगा। ठीक है, अभी एक्चुअली ये टर्न्ड ऑफ है। सेलेक्ट करो, ये जो आई दिख रही है आपको, इस पे क्लिक करो, ये शो का बटन है, तो आप स्केच जो है शो भी करा सकते। यहाँ से सेलेक्ट, हाइड, यहाँ से सेलेक्ट, शो। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो ऐसे आप यूज करें। तो अब अगर इसको एडिट करना है, दो ऑप्शन है, या तो स्केच एडिट होगा या तो ये 3D वाला फीचर एडिट होगा। तो बॉस एक्सट्रूड पे गए, अब यहाँ पे देखो या तो स्केच ऑप्शन है एडिट करने के लिए या फीचर की ऑप्शन है एडिट करने के लिए। जैसे फीचर एडिट करते हैं तो जब फीचर एडिटिंग में आते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है गायब हो जाते हैं। जैसे थिन फीचर की एक ऑप्शन थी वो हट गई है। तो हमेशा वैसी जो कमांड्स होती हैं, वैसी जो ऑप्शन होती हैं वो फर्स्ट टाइम ही आती है, एडिटिंग में नहीं show होती। तो अभी जो ऑप्शन अदर है, जैसे मेरे को ड्राफ्ट नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्शन टू चाहिए, सिमिलर ब्लाइंड, ब्लाइंड में वैल्यू डिफाइन कर दी। आप ड्राफ्ट अलग भी डिफाइन कर सकते हो डायरेक्शन टू में, और डायरेक्शन वन में भी अलग कर सकते हो, जहाँ को भी आपको चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए तो ऐसे भी रख सकते हो। देख सकते हो ड्राफ्ट अलग अलग भी हो सकते हैं। कंप्लीट ऐसा ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट हो जाएगा। वेल, नेक्स्ट आता है, इसमें एक नीचे ऑप्शन है सेलेक्टेड कॉन्टूर। तो कॉन्टूर्स का क्या मतलब है, तो अभी उसके लिए मैं इसको स्केच को जो है एडिट कर रहा हूँ। ओके, स्केच एडिट कर रहा हूँ, कंट्रोल 8 प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल टू द व्यू हो जाता है। और अब इसमें मैं कुछ और भी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे दो शेप और क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और उनको भी डिफाइन कर देते हैं। ओके, तो ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो, अब जैसे ही एग्जिट कर रहा हूँ तो ये जो है उसको बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, हमने कुछ नहीं सेलेक्ट किया, हमने जैसे स्केच एडिट किया तो जो भी शेप उसके अंदर थी वो बाय डिफॉल्ट आ रही है। और आपने जैसे टेपर अगर लगाया है, ड्राफ्ट लगाया, तो वो भी उस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हो कि अभी मेरे पास ये दोनों शेप ना है, इसमें मैंने स्केच में ड्रॉ की है बट मेरे को सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप ही चाहिए, तो उस केस में जाएंगे हम एडिट फीचर पे। अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है नीचे सेलेक्टेड कॉन्टूर्स, अभी वो खाली है। अगर खाली होगी तो होल स्केच जो है सेलेक्ट होगा। तो हम सिर्फ इस पे ये रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट कर दें तो देखो यहाँ पे कॉन्टूर में हमने जो है सेलेक्ट जो की है शेप, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो रेक्टेंगुलर सेलेक्ट की है, रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पे आ गई। ठीक है, भी कंप्लीट करते हैं तो देखो सिर्फ वो रेक्टेंगुलर शेप ही बनी है। हालांकि हमारे पास यहाँ पे जो शेप है, स्केच है, शो कराएं स्केच में सर्कल भी है और ये रेक्टेंगुलर शेप भी है। ठीक है, तो ये सेक्शन 2 ऑफ कंप्लीट। इतना कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? ओके, तो जो भी स्केच है, जो भी स्केच होता है उसको आप रीयूज कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर में। रीयूज कैसे, मैंने स्केच को शो करा दिया, अब जो है मैं इसको सेलेक्ट करके या स्केच को सेलेक्ट करके फिर से एक्सट्रूड कमांड लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो अब
एक्सट्रूड कमांड में देखो अगेन कंप्लीट सेलेक्ट हो रहा है और डायरेक्शन वही रह रही है। तो हमें चाहिए, यहाँ से क्लियर किया, हमें सिर्फ ये रेक्टेंगुलर शेप चाहिए और जो इसकी डायरेक्शन है अप साइड में चाहिए, तो रिवर्स के ऑप्शन यहाँ। ठीक है, अब अगेन जो है हम इसको ब्लाइंडली यूज कर रहे हैं अप टू 30 वैल्यू, और यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन है मर्ज रिजल्ट। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है मर्ज रिजल्ट और ना मर्ज करने का, क्या डिफरेंस होता है वो हम इसमें देखेंगे। और नीचे हमारे पास डायरेक्शन टू तो है ही सिमिलर ऑप्शन, बट एक देखो थिन फीचर की ऑप्शन भी। अब थिन फीचर क्या होता है कि अगर आपको इस रेक्टेंगुलर शेप को एक थिकनेस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए थिन फीचर की ऑप्शन एनेबल करेंगे यहाँ। ठीक है, तो क्या होगा, जो रेक्टेंगल था उस पे एक वॉल थिकनेस जो है क्रिएट हो जाएगी और वो अंदर से हॉलो रहेगा। तो कितनी वॉल थिकनेस आपको लेनी है वो यहाँ से आप डिफाइन करोगे। देख सकते हो थिन फीचर एनेबल किया है तो थिकनेस ऑफ द वॉल 2 mm, और उसके साथ ही डायरेक्शंस हैं, आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं इनसाइड आउटसाइड। यहाँ पे अभी वन ऑप्शन है, वन डायरेक्शन है, तो आप अगर टॉप से इसको देखें तो ये जो है रेक्टेंगल से आउटसाइड को बन रहा है। अगर आप इसको मिड प्लेन कर दें तो रेक्टेंगल से दोनों तरफ बराबर वैल्यू, और अगर आप इसको टू डायरेक्शन कर दें तो दोनों तरफ जो है अलग अलग वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ साइड और आउटसाइड दो वैल्यू, तो ये एक का गैप है, ये दो का गैप, तो ऐसे ये काम कर सकता है। और अगर आप अब देखो तो इसमें क्या है ऑप्शन कि ऊपर से जो है ये, ऊपर से जो है ये हॉलो है, तो अगर आप इसको भी क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन कैप एंड्स, तो यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा, अप डाउन दोनों तरफ से क्लोज हो जाएगा। ओके, तो कैप एंड की थिकनेस कितनी रखनी है वो यहाँ से डिफाइन हो सकती है, तो 2 mm वो भी डिफाइन कर दी। तो देख सकते हैं यहाँ से क्लोज हो गया तो, और नीचे से तो पहले क्लोज। अभी कंप्लीट करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर सेक्शन देखना चाहें, अब 3D है तो देखो अंदर से हॉलो है, तो कैसे देखा जा सकता है अंदर से हॉलो है, उसके लिए कमांड होगी सेक्शन। सेक्शन व्यू पे क्लिक करेंगे, इस डायरेक्शन में आपको सेक्शन करना है तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन के प्लेन, आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो प्लेन। ठीक है, मुझे ऐसे ही देखना है, इसी प्लेन पे देखना है तो कर सकता हूँ, बट अगर आपके पास कोई प्लेन नहीं है तो उस केस में आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे एक फेस और वहां पे सेलेक्ट करोगे सेक्शन। तो सेक्शन जो है डायरेक्ट फेस पे है, यहाँ देख सकते हो, और इसको आप ऐसे ड्रैग कर सकते हो, उसको यहाँ से देख रोटेट कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे रोटेट कर सकते हो। ओके, तो कंप्लीट करेंगे तो ये जो है ऐसे एक सेक्शन जो है क्रिएट हो। अब सेक्शन ऑफ करने के लिए सिंपली यहाँ क्लिक कर दो ऑफ, यहाँ क्लिक कर दो ऑन। ठीक है, सिंपल ऑप्शन। तो इस तरह से आप कोई भी 3D फीचर जो है इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको अगर सिलेंडर भी बनाना है तो सेलेक्ट करो सिर्फ इसको और एक्सपोर्ट। अगर कोई नीचे जा रहा है रिवर्स करेंगे, कितनी हाइट चाहिए वो डिफाइन कर। अब मर्ज और अनमर्ज का क्या सिस्टम है, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक स्केच बनाऊं, ठीक है, स्केच, अब देखो स्केच के लिए पहले हम प्लेन ले रहे थे, अब आप कोई फेस पे भी स्केच कर सकते हैं। जैसे मुझे इस फेस पे कोई स्केच करना है तो सेलेक्ट स्केच, अब इस फेस पे स्केच हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप जो है क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार वैल्यू डिफाइन करनी है, जस्ट आप ऐसे दिखाने के लिए कर रहे हो तो बिना वैल्यू के भी एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट जब आप कोई ड्राइंग बना रहे हो तो कंप्लीट डिफाइन, फुली डिफाइन होना चाहिए। ओके, तो ये सेलेक्ट फीचर एक्सट्रूड और रिवर्स। अभी आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ देखो, ये स्केच में हाइड कर देता हूँ, यहाँ देखो कि ये जो है फेस एक है, सिंगल फेस है। ठीक है, ये भी सिंगल फेस है, बट अगर आप जब एक्सट्रूड हो रहा है और उसमें ऑप्शन मर्ज रिजल्ट की हटा दो यहाँ से और कंप्लीट करो, तब देखो ये यहाँ पे एक लाइन है और ये फेस अलग है, ये फेस अलग है, सिमिलर टू ये फेस अलग, ये अलग। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछते यार तुम लोग को, या तो एक बार ही नहीं समझ आता है या तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पूछो कुछ नहीं तो सर, भी कोई पूछो डाउट। है। कोई डाउट नहीं। ओके, सो ये तरीका है, देखो अब ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। तो अब अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट बनाऊं, जैसे इस पेज पे मैं कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, तो
फीचर में सॉरी पहले स्केच हम क्रिएट कर रहे हैं और मैं हेलो शायद हाँ जी बोलिए सर, डाउट था सर, जो बोलो आपने सर सरफेस वाला बोला था। आप दो लोग एक साथ बैठे हो क्या हेलो यस सर। सर, जो हाँ आपने 2 डायरेक्शन थिन सरफेस वाला हमें बताई थी कमांड, हाँ हाँ उसके उसके अंदर सर एक और क्यूबॉइड बन गया था सर, वो कैसे बन गया था? वो कैप एंड्स किया था मैंने नहीं नहीं सर, कैप, हाँ यस सर, कैप एंड जब दिया था आपने तो उसके अंदर एक और क्यूबॉइड बन गया था वो सर। तो कैप हमने कर तो दिया कोई, ना देखो अब अगर हम एक न्यू शेप लेते हैं यस सर, जैसे इस प्लेन पे बना रहा हूँ और मैं साइड में बना रहा हूँ एक रेक्टेंगुलर शेप ठीक है तो अगर इसको एक्सट्रूड करें और थिन फीचर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एक वॉल थिकनेस अप्लाई होती है ठीक है और ये ऊपर और नीचे से हॉलो है ओके यस सर, तो अगर आपको इसको क्लोज करना है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से तो यहाँ पे ऑप्शन कैप एंड और जब भी कैप एंड लगेगा तो उसकी दोनों साइड भी तो थिकनेस आएगी अप डाउन ठीक है सर, ठीक है सर। इसलिए बन रहा है ठीक। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि हम मटेरियल रिमूव कैसे कर सकते हैं इससे ठीक है तो जैसे मैं इस फेस से जो है एक होल क्रिएट करना चाहता हूँ ओके तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया अब मेरे को होल करना है यहाँ से लेके सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट में होल करना है तो फीचर अब एक्सट्रूड बॉस की जगह लेंगे हम एक्सट्रूड कट ठीक है और सेलेक्ट करेंगे सर्कल तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ब्लाइंड कितनी डेप्थ तक आपको होल चाहिए वो यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर ठीक है सिमिलर ऑप्शन अगर हम सिंपल ओके कर देते हैं तो यहाँ पे एक होल आ जाएगा और सेक्शन करके देखते हैं ये जो है समथिंग ऐसे दिखेगा ठीक है इतना होल लगा बट अगर हम इसको एडिट कर दें ठीक है अब इसमें जो अदर ऑप्शंस हैं वो है एक तो फ्लिप साइड ऑफ कट फ्लिप साइड ऑफ कट क्या है कि पहले मटेरियल इस सर्कल के अंदर रिमूव हो रहा था जैसे ही फ्लिप साइड लगाया तो अब वो सर्कुलर शेप रहेगी और बाहर की तरफ को मटेरियल कटेगा ठीक है आप देख सकते हैं जितनी डेप्थ थी वहां तक मटेरियल कट गया है ये मटेरियल कट गया सेक्शन ऑफ कर देते हैं ये मटेरियल इतना कट गया क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्लिप साइड ऑफ कट और उसकी जो डेप्थ है वो इतनी है अगर मैं डेप्थ कुछ इतना रखता हूँ मटेरियल इतना कट जाएगा ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कई बार हमें बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है जैसे मुझे इस पे इसको हेक्सागन बनाना है सपोज ठीक है तो इसको हेक्सागन बनाने के लिए क्या करेंगे एक हेक्सागन से शेप जो है यहाँ से बनाएंगे ठीक और किसी एक साइड को रिलेशन दे देंगे तो ऐसे हेक्सागन शेप जो है क्रिएट होगी और इसको जो है रिलेशन ठीक तो अब अगर आपको ये मटेरियल काटना था बाहर की तरफ का जब हेक्सागन बनाना है तो ऑब्वियसली मटेरियल काटेंगे हम इससे बाहर की तरफ से या पहले शेप बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर आपको ये मटेरियल काटना है बाहर वाली साइड का तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर में क्या होता है आपको यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ती है दो स्केच क्रिएट करने पड़ते हैं बट इसमें आपके पास ऑप्शन है फ्लिप साइड ऑफ कट तो उसमें क्या होगा कि जैसे हम फीचर पे एक्सट्रूड कट सेलेक्ट करेंगे तो अगर आप सिंपल इसको सेलेक्ट करोगे शेप को और सिंपल कट करते हो तो मटेरियल अंदर की तरफ को कटेगा ओके तो यहाँ पे एक जीरो थिकनेस का एरर रह रहा है वो इसलिए क्योंकि एजिस पे है एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर जो आपने अभी ये हेक्सागन बनाया है, हम्म सर इसके लिए हम जो आप कह रहे हो एक्सट्रूड कट यूज करना पड़ेगा, फिर वो खुद ही कमांड को मतलब वैसे वो कर देगा। देखो दो तरीके हैं या तो आप बना लो कि यहाँ पे शेप बना के एक्सट्रूड करा लो बट अगर आपके पास पहले ही कोई ऑब्जेक्ट है उस पे आपने कोई शेप काटनी है उस टाइप तो वो भी किया जा सकता है ठीक है उसके लिए क्या करना है कि ये शेप बनाई देखो पहला जो तरीका था पुराना उसमें क्या था कि आपको यहाँ पे दो शेप जो है ऐसे क्रिएट करनी है ठीक है अभी हेक्सागन में थोड़ा सा अंदर रख रहा हूँ
ठीक है। जैसे मुझे जो शेप है वो हेक्सागन अंदर की तरफ से काटनी है, ठीक है? या ये वाली शेप काटनी है, तो दो तरीके हैं। एक तो है कि मैं एक्सट्रूड कट कर दूं और ये स्केच सेलेक्ट कर दूं, तो कॉन्टूर क्लियर कर लेता हूँ तो पूरा स्केच तो ऐसे सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और क्लिक करता हूँ तो देखो हेक्सागन शेप बन जाती है। इसमें क्या था कि बाउंड्री क्रिएट की हमने, आउटर बाउंड्री की, यहाँ तक मटेरियल काटना है। बट हमारे पास जो है डायरेक्ट एक ऑप्शन होती है, ठीक है। ओके, कॉन्टूर में जो है हमारे पास डायरेक्ट एक ऑप्शन होती है कि हम जिस अगर सिर्फ हेक्सागन ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, अभी बाय डिफॉल्ट ये इनर साइड का मटेरियल करेगा। एक मिनट, अगर सिर्फ हेक्सागन सिलेक्ट किया जाए तो इनर साइड ही मटेरियल रिमूव होगा। देखो कैसे करना है। यहाँ पे एक्चुअली अभी ये फीचर स्कोप आ रहा है, ये क्यों आ रहा है बताते हैं। तो सिर्फ हेक्सागन सिलेक्ट किया तो देखो अगर कंप्लीट करता हूँ तो सिर्फ इनर साइड का मटेरियल रिमूव होता है, और अगर मैं दोनों सिलेक्ट करता हूँ तो बिटवीन का गैप जो है रिमूव होता है। जैसे ये दोनों सेलेक्ट कर दूं, ये सर्कल भी, तो ये ऐसे शेप बनती है। बट अगर आपने सर्कल नहीं बनाया तो भी आप मटेरियल काट सकते हैं सिर्फ हेक्सागन सेलेक्ट करके। वो कैसे? जब आपने हेक्सागन सेलेक्ट किया तो इंटरनल मटेरियल रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्लिप साइड ऑफ कट। तो ये क्या करेगा कि वो जो शेप है हेक्सागन वो बचा देगा और आउटसाइड की तरफ को मटेरियल जितना भी है वो काट देगा, ठीक है। उसके लिए आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, ये सर्कल ना भी हो तो भी काम चल जाता है, ठीक है। दो तरीके, या तो इनर को मटेरियल इतना जो शेप है ये कटेगा, या इससे बाहर की तरफ को कटेगा। तो फ्लिप साइड ऑफ कट क्या करता है, बाहर की तरफ को मटेरियल काटता है। समझ आया कि फिर बताऊं? ओके, सर हाँ जी। सर जो अभी ये बनाया हमने, ये मतलब हम इसको लिमिट कर सकते हैं ना, कितनी देर, कितने मतलब लेंथ तक लेकर जाना है ना, हाँ जैसे हेक्सागन आपने अभी तक, वो तो ऑप्शन है, वो आप हम, डेप्थ डिफाइन करो ना यहाँ हाँ डेप्थ डिफाइन कर सकते हैं ना, हाँ। पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन ओके सर। है कि हम डेप्थ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ब्लाइंड अभी तक यूज कर रहे थे, अब ऑप्शन है थ्रू ऑल। तो क्या होगा कि पूरा जो मटेरियल है वो थ्रू ऑल, जितना भी ऑब्जेक्ट है वहां तक थ्रू कट जाएगा, ठीक है। थ्रू ऑल मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स तक ये कट जाएगा, ठीक। मैं अभी उल्टा कर देता हूँ इसको, फ्लिप साइड हटा देता हूँ। तो थ्रू ऑल क्या होगा अभी यहाँ से, ओके, अभी देखो यहाँ से वॉल होल क्रिएट हो गए आर पार पूरा। अगर ये कहीं बीच में होता तो उस केस में दोनों तरफ अगर आपको मटेरियल काटना होता तो ऑप्शन थी थ्रू वॉल बोथ, ठीक है। थ्रू वॉल बोथ मतलब अगर यहाँ भी कोई मटेरियल होता तो इस तरफ भी होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है अप टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सरफेस जो भी आता है, अब नेक्स्ट सरफेस, अब ये ज्वाइंट है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा ये ज्वाइंट है, तो नेक्स्ट सरफेस बिल्कुल एंड ही आएगा हमारे पास, ठीक है। वो कैसे, देखो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो एक कट एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। अगर हम थ्रू वॉल ले ले तो नीचे तक काट रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। बट थ्रू वॉल भी देखो क्या हुआ कि अब मैंने थ्रू वॉल लगाया तो ये कंप्लीट नहीं कटा, ये मैंने थ्रू वॉल लगाया और ये कंप्लीट नहीं कटा, सिर्फ यहाँ तक कटा है। वैसा क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है अलग है, देखो कलर डिफरेंस वाला है। तो वो यहाँ पे देखो फीचर स्कोप के ऑप्शन है, उसमें हमने सेलेक्ट किया सेलेक्टेड बॉडी तक ही कटे। अगर आप ऑल बॉडीज करते हो तो ये कंप्लीट कटेगा ऐसे, ठीक। तो ये बॉडी का फर्क है। बॉडी जो है हमने वैसे क्रिएट नहीं करनी है, पर अगर हुई है तो फिर जब भी कोई ऑपरेशन लगाना है तो यहाँ पे ध्यान रखना फीचर्स को सेलेक्टेड करना है या ऑल करना है, जो भी ऑप्शन लेंगे, ओके। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि थ्रू ऑल की जगह आप अप टू नेक्स्ट करते हो तो नेक्स्ट सरफेस अब ये आएगा। क्यों? क्योंकि ये अलग बॉडी है तो ये अलग सरफेस है, ठीक है। तो अगेन वहां तक ही कटेगा क्योंकि ये जो है अलग बॉडी है। और
अगर हम ऑप्शन यहाँ से लेते हैं अप टू वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होते हैं? ये पॉइंट्स, ये वाले, ये तो एजेस हैं, ये फेसेस हैं, तो ये वर्टेक्स हुआ कि इस वर्टेक्स तक चाहिए या इस वर्टेक्स तक चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे उस पॉइंट के प्लेन के ऊपर ये कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वहां तक ही कटेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अप टू सरफेस, तो अगर किसी सरफेस तक काटना है तो डायरेक्ट सरफेस। तो देखो वर्टेक्स भी है, सरफेस भी है, एज भी है, तो वो क्या ऑप्शन है? एक्चुअल में कई बार हमारे पास सिर्फ सरफेस होता है, कई बार सिर्फ वर्टेक्स होता है, तो वैसे हम उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्कुलर सरफेस है तो वैसे भी ले सकते हो कि उस सर्कुलर सरफेस तक ही कटेगा, ठीक है। अब सर्कुलर सरफेस जो है थोड़ा सा साइड में है, ठीक है, तो इसलिए ऐसे थ्रू हो गया, बट अगर साइड नहीं होता तो फेस सेलेक्ट कर सकता था। सर्कुलर का भी केस अभी देखते हैं। फिर आता है ऑफसेट फ्रॉम अ सरफेस। मैं चाहता हूं कि इस सरफेस तक, तो जैसे अगर सिर्फ सरफेस सेलेक्ट करें तो क्या होगा, उस सरफेस तक कटता है, बट अगर ऑफसेट फ्रॉम सरफेस लो तो क्या होगा कि उस सरफेस से थोड़ा पीछे तक काटना है या आगे तक काटना है, तो उसकी कितनी वैल्यू डिफाइन करनी है, जैसे 5 mm पीछे तक काटना है, यहाँ कटेगा। अगर रिवर्स कर दें ऑफसेट तो 5 mm आगे तक कट जाएगा। तो वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर या आपकी सिलेक्शन के ऊपर। जैसे मैं सरफेस ये सिलेक्ट कर लूँ तो इधर मटेरियल है तो 5 mm आगे भी कट सकता है, रिवर्स हटा दें तो पीछे भी कट सकता है। तो कंप्लीट करेंगे तो ऐसे ये कट जो है अगेन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स हटा दें तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास ये सारी ऑप्शंस। लास्ट जो है अप टू बॉडी है, तो बॉडी या तो इस तक काटना है या इस तक काटना है या एक और बॉडी होगी वहां तक काटना है, तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं अप टू बॉडी के ऑप्शन। तो उतना ही बॉडी तक ही कटेगा। मैंने ये बॉडी सिलेक्ट किया तो यहाँ तक कटेगा, अगर ये सिलेक्ट करूंगा तो भी यहाँ तक ही कटेगा, क्योंकि अप टू बॉडी है, थ्रू बॉडी नहीं, अप टू बॉडी, इस बॉडी तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोई होगी तो फिर अप टू बॉडी करेंगे तो यहाँ तक कट जाएगा, फिर इस पेज तक कट जाएगा, क्योंकि उसके बाद आगे नई बॉडी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे जो है ये टूल यूज होते हैं। तो अब एग्जांपल देखेंगे इनका। ओके, अब जैसे हमने कल ये शेप बनाई थी, कल या परसों जब भी क्लास थी ये शेप बनाई होगी, तो अब हमें ये 3D ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट है क्या। तो अगर टॉप से देखें तो हमें ये शेप कुछ दिख रही है, बट अगर साइड से देखें, फ्रंट व्यू से देखें तो यहाँ पे ये शेप दिख रही है, और अगर बैक साइड से देखें तो कुछ ऐसे शेप दिख रही है, और 3D में हमारे पास डायरेक्ट दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला फेस बना लेते हैं, उसके बाद हम ये वाला बना के पीछे की तरफ को कट कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉप व्यू से कि टॉप में हम इतनी शेप जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो वो शेप क्या है, मतलब साइज क्या है, तो 25 का ये है, 15 का ये गैप है, और यहाँ से यहाँ का गैप जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 56 माइनस 28, तो ये 28 का गैप है, और 56 माइनस 18 करेंगे, सॉरी, तो ये 38 का गैप रहेगा, ठीक है। और विड्थ जो है 43 है, तो एक यहाँ से इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक। तो अब एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर एक्चुअली हमारी क्लास 2 o'clock है और 10 o'clock है। वो क्लॉक कौन सी क्लास है? एक्चुअली कल ग्रुप के अंदर मैसेज आया था कि आपकी आज से क्लास 2 o'clock है, और अभी सुबह मैसेज आया पूरे 10 o'clock पे कि आपकी क्लास चल रही है, आप ज्वाइन करो। तो इसलिए हम कंफ्यूज थे कि टाइमिंग्स का कुछ पता नहीं चल रहा है। ग्रुप पे मैसेज आया था सर। हाँ जी, पहले ग्रुप में मैसेज आया था कि कल आपकी क्लास 2 o'clock है, और आज अभी कौन सुबह सा 10 ग्रुप है बजे से आपका? क्या नाम है ग्रुप हमारा चित्कार यूनिवर्सिटी वाला जो बैच है सर। का? कल आया कल था? फाउंडेशन वीडियो, हाँ हाँ जी, जी, कल मैसेज आया फाउंडेशन था हमें। वीडियो वाले लिंक के साथ ही मैसेज में था, तो हमें लगा 2 o'clock है, लेकिन अभी फिर हमने लेट ज्वाइन किया, 10 o'clock एग्जैक्ट मैसेज आया। हाँ जी सर।
ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। ओके, ये मुझे लग रहा है वो फाउंडेशन वीडियो एक्चुअली क्या है कि मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो गलती से यहाँ आ गया होगा। वो क्लॉक वाली अलग क्लास की वो पहले चल रही थी, तो ये वही मैसेज फॉरवर्ड हुआ है शायद। कल आया ना मैसेज तो आपको ये? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके, लाइव रिकॉर्डिंग और ये फाउंडेशन टू। ओके, ठीक है, मैं ये डाल देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। तो अभी ज्वाइन किया आप लोगों ने? हाँ हाँ जी जी सर, सर, अभी अभी ज्वाइन किया। हाफ एन आवर लेट हो गया। और कितने लोग हैं ज्वाइन करने वाले? एक बार सबको बोल लो फिर ज्वाइन करने को। मैं फिर अभी तो ज्यादा नहीं किया हमने, मैं करा देता हूँ फटाफट। ओके। सर ओके सर। एक अटेंडेंस बार का कोई बोल दो सीन तो नहीं जितने भी। होगा? हाँ हाँ। सर अटेंडेंस का कुछ तो नहीं 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 होगा कि होगा, आधा बस घंटा एक लेट बार ज्वाइन? बुला लो। अटेंडेंस में लास्ट में होना। एक बार बुला लो सबको जल्दी से। ओके सर। ओके हाँ सर, जी 2 मिनट दो बस। सर ओके, तो अभी 2 मिनट वेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ कोई साउथ से तो नहीं है आज क्लास में? प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। Okay, so we have the drawing here. So this drawing we have given some shapes. So first you have to create the base shape, that is this one. So you can see here the base shape will be this one, or you can create the whole shape from there. So first we are going to create a sketch in the top plane, and after that we are going to create two center lines. The center lines are required to create the symmetrical relation. So you can create a rectangular shape with some symmetrical relations. Okay. Next, you have to define the lines like this. Okay, and after that, like this. Okay, and after that, you can just trim out these. Okay, so what is your question? While using the extrude out command and then in option, if you select to the vertices option, then we extrude cut to the diagonal at an angle. Okay, so if you want to cut at an angle, I will show you the option here. There is an option called direction vector. So we will be covering that option in a few minutes. Wait for 2 minutes. So 56 by 43. Okay, we have this option here, dimension here 56, and this dimension here 43, and this dimension here, that is 25. Okay, and the angle is 16 degree. From here you can select two lines and you can define the angles like this. So we need this angle, that is 18 degree. Okay, it's 16 degree.
After that, you can see that this value is 25, so half will be 12.5, and we have to just drag it out. Okay, 15, not 5 or 16, so this will be 26 and this will be 25. Okay, 15 value. We have the 15 value, so that will be 7.5, and this value is okay. So if we define this value, we will be given an error or a warning that you are going to over define the sketch. So just check the movement. So you can see that the whole object can move. So define the values, like I can define these 2 points in relation, that is these 2 points are vertical. So you can see that the object is fully defined now, and you can just define a constant relation here. So the distance of this line from this point is 18. Just select the line and define the 18 value. Okay, and after that you can mirror this object. So select the objects. Okay, select the mirror command, mirror entities, and in the mirror above select the axis and complete. So you can create a fully defined sketch like this. So after that we have two circles. So simply create two circles. Simply provide the relation between them in vertical. So both the circles will move parallel, and define the relation symmetrical. So both the circle will move with a similar value. So next we have the distance of 25 between them, and the dia is 10. So find the diameter of 10, and now you can see this circle is bigger and this circle is smaller, and it is not defined yet. So you can simply select both the circle and define the equal constraint, and the both circle will be controlled with this value. So if we define 20, both circle will be 20. If we define 10, both circle will be 10. So now you can see the circles can move front and back. So first gap we have is this, that okay. So between gap is 25. So we know that this gap is 25. So we can simply consider on this point. So now you can see the circles can move front and back. And the other option, we need the circle at 28 distance from this point. So we can define the distance like this, 28. So now our sketch is almost complete. We can see that we have a cut here, that is through cut. So we can create this cut right now. So it's 25 by 6. Okay, so we can create a line like this. Okay, so we know that this point is at 25, so we can just click on those points and define, and click on those points and define the relation, right? And define this value to 6, and after that you have to trim these objects. So this is the So base sorry shape. to interrupt. Yes, what is your question? Sir, not question. Can you explain slowly? Okay. Yes, sir. So first you have to just read the drawing what you have been given. So you can see that this isometric view explain everything. We have a base shape, that is this one, the outer shape. Now you can see that there are two holes that are through holes. So we can create the holes in this sketch. After that, you can see that in the back section, a rectangular cut is there and the cut is through. So we can also add that in the default sketch, the base sketch. So creating this shape, this outer shape, and these two circles. So after creating that, you have to just exit out of the sketch and go to the feature, go to the extrude command. Okay, so the sketch was selected and we got this 3D object direct. If the sketch is not selected, you have to go to the extrude and then you have to select the object.
So if we select like this, then you can see that the outer boundary is selected. We can select the circle. So you can select that from the selected contour by one, or you can just click clear sections, clear selection. So everything will be cleared out and the whole sketch will be considered. Okay, so we need this shape. So just complete the sketch and we got this sketch. We got this 3D, but we didn't define the height. So here you have to check the front view for the height. So we have 12 height here. So we can just assign the height to 12 and complete. Okay, so we got this shape, but we need the height from this side up to 25. Okay, so how can we do that? So in SolidWorks, you have multiple options. You can just select this face and create a sketch again, and you can just define a shape here. Okay, so we have a line here at the distance of 18, and we have two lines here that will be the gap 18. You can check it here or here, 18, and okay, that was it. So we need this line at the distance of 80. Okay, and we need two lines like this, and we can just create a center line, and we can mirror the object. So mirror entity, mirror about. Okay, so if you create a mirror entity, the advantage of the mirror is that you can always generate a symmetrical option, symmetrical shape. So you have to just define the between gap like this, and the object will be fully defined. So after that, we need this outer shape, outer entity. So we don't have to create the outer shape. We can just select the option that is convert entity. So we didn't cover this command earlier because this entity work on the 3D objects of the sections we have already created in other sketches. So to just get the shapes, we have to click on the convert entity. So here you can select the lines like this, or you can select the select chain, and you can always select like this. So to convert entity, select the chain, and you can select it like this. Sometimes it doesn't work because these are not tangent faces. So for that you have to just go to the converted entities and just select these edges like this. Okay, so we need these edges. Okay, so you can see that some edges are extended because the whole edge was selected. So just complete and go to the trim entity and just trim out these entities. So we got a sketch here. So now exit out, go to the extrude. Now you can see we have multiple groups. So in that case, yes, सर कन्वर्ट एंटिटीज का क्या फायदा है? we can directly pick any edge with the help of convert entity. We don't need to draw a sketch like I need a sketch here, I need this shape here. Okay, so we can just Yes, sir. create a new sketch and go to the convert entity. If you need a particular edge, like I need this circle and this circle only, just select the two and click OK. We have two circles here. Okay, we got a sketch that has a two circle here. If you need complete face, complete edges, you can just, yes, कि मतलब ये बाउंड्री को स्केच में बना देगा ना वहाँ पे? yes, it can convert the boundary to the sketch. Okay, Thank you, sir. or it can also, you can also select the whole face like this, and the whole face boundary will be selected like. Okay, Okay, so it is okay, a sir. very helpful option. We can सर जो use स्केच it most of the time. रूड कर सकते हैं ना? कौन सी ऑप्शन? कुछ भी कर सर सर कन्वर्ट एंटिटी से अगर हम जो सिलेक्ट कर रहे हैं हाँ, उसके ऊपर स्केच बन जाएगा. वो तो सिंपल एंटिटी क्रिएट हो गई ना, उसका एक्सट्रूड से हाँ. कोई रिलेशन नहीं है, वो तो सिर्फ एंटिटी क्रिएट करने कन्वर्ट करने के लिए.
ओके, ओके सर, एक्सट्रूड तो होगा ही, कोई भी स्केच क्रिएट किया एक्सट्रूड तो होगा ही। ओके ओके। So we have this sketch, and now I'm going to convert this sketch into 3D. But you can see I have already selected the sketch, but again we didn't see any 3D object here because now we have multiple loops. You can see here we have multiple loops. So we have to select those loops manually like this. Okay. So like this you can select, or you can just clear sections. We can just select these two. The height we need is overall 25. We have already defined this 12 height, so we need the height of 25 minus 12. You can always calculate here. Okay, you can enter 25 minus 12, you can multiply, you can divide, you can subtract, you can apply the values like this. So complete. Now I need some height here because the cut is not through. We have some height here. So the height will be, it's the depth of 10. So we got the value 25 minus 12, that is 13. Okay. So we have got the values of, we have got the depth of 13. So we need to create an extrude of 3 mm. So we can use the sketch again, go to this option. You can see the sketch here, just turn it on, show the sketch. Now select the sketch and go to the extrude. Now you can select these two and the height will be 3 mm and complete. Okay, then turn off the sketch. Now you can see the 3D object is created. Here, so the whole sketch is a single body. Okay, because when we extruded, we used merge result. If we didn't use merge result, then you can see this face is different, this face is different. Okay, so this is a different body, this is a different body, and this is also a different body. Okay, so we have to just select merge result so that the single body is created. There are any questions related to this object? नो सर। Okay, so here we have another shape. Okay, so you have to just first read the shape. What is the view? What is the shape? What type of views are given? What is the dimension? So we have got isometric also. We have got orthographic also. So it can be created very easily. You can see the shape from the top view that this shape is the outer shape, and here is a rectangular shape, and the rectangular shape is the cut here. Okay, and this one is also, this one is this cut and this one is the other side of cut. Now you can see that there are few lines. So for this rectangle, this is the face, the taper face, and that open area is this one. Okay, so we got a taper face here. So to start, we have to just create the base, that is 40, 60. So next we have value of 60, then we have value of 20. So to create a new object, go to the new file. Okay, create a sketch. Okay, then we have another option. We can directly go to the extrude command. We know that we have to just create it by extrude. So we can go directly to the extrude command. Then there is an option. You have to select the plane on which you want to create the sketch. So I want that sketch to be created on top plane. So just select the top. Now I have to create a shape. So first of all, create the center lines. Okay, convert to the construction, then create a rectangular shape. Okay, so the rectangular shape is symmetrical to this axis, and we have another shape like this. Okay, so you need to consider, so this point can be merged with this. So line is symmetrical because I have coincident, I have applied the coincident relation with this line, center point, and this with this point. So 2 points are coincident, so they created a relation called symmetrical. Okay, you can see here. So the values
We have this value to 40. We have this value as linear value, that is 60. So this value we have 20, and this value is 60 again. Okay, this is the shape, but we don't need the inner edge, this line, so we can just convert it into the reference geometry, or we can delete it. Okay, after the deleting, you see that there is an the relation mismatch. Okay, so first there was a relation that the line was vertical and that line was consonant here. So now we have to create a relation. So we can just select the 2 points and select the vertical relation here. So object is parallel, these 2 points are vertical. Okay, so after that we know that this hole is throughout. So we can create this hole of 20 dia on this center. So select the circle, we know the circle is on this center line and these points are vertical. After that, the diameter, we know the dia is 20, so like this. Okay, so after creating this, I can simply extrude, go to the exit, and now it is directly into the extrude command. So we need the height to be 60, so define the 60. Okay, complete. So this shape is created. Now we can cut these two rectangular shapes from here, that is 10 by 40. So go to this face, go to the extrude cut directly, create a rectangle from this point, okay, and from this point. So we can select both two lines and create the relation equal, and we can just select 2 points and create the relation constant. Okay, now you can see the length of this object and length of this object is different. Okay, so we can select two lines and make them equal again. So if you change the property of first, you can change the property of second, like this. So after that, define the gap, define the distance, that is 10, and exit out. So you can see that the extrude cut is applied. Next, the depth of cut is, you can see here, it is 15 from below. So there are two options. You can calculate the value from 60 overall value and the 15 less below. So 60 minus 15, that is 45. You can create like this, or you can go here and select offset from surface and select this surface. So how much offset do you want? I want the offset of 15, and just click OK. So like this way you can create it very easily. So if you change the height, what is the meaning, what is the reason that I have selected the distance from this point? It is because if you want this height to be always 15, okay, if you want this height to be always 15, then when you change the height of this object, that is 60, if you change the height to 100 suppose, and regenerate or rebuild from here, you can see that the height is changed to 100, but the depth of this cut is always going to be at the offset from this face. Okay, if you have applied the value 45 from the top, then the this height will be increased, like, okay, go to this. So we are going to define the value from this point that it should be 15, but if we change the value from 50, sorry, this 60 to 100 and rebuild, now you will see that this cut will also be increased because the 45 value is defined from the top, but we needed the value 15 from the bottom. So that's why I have selected here that this value should be controlled by this surface and it should be 15 offset. So complete it like this, and if you change any length, this object will not get affected. Okay, so any question about the offset sketch, offset value?
सर वो कट कैसे लगाते हैं एक बार बता दो कौन सा दोबारा। कट, ये वाला? यस सर। So if you need to create a hole or a cut, you have to just select the page, create a new sketch, okay, and you have to create the shape. I want a rectangular cut here, so I have to fully define it. Right now I'm not defining it. Just an example. So after creating the sketch, you have to go to the feature and use the command extrude cut from here. So when you select the extrude cut command, this command will always remove the material. So again it will work as extrude the export, because again this is the same extrude option, but it will simply remove the material instead of adding the material. Okay. So you have to select the direction inside of the material, not outside of the material. Okay. So how much depth you want, just enter the depth and complete. So the cut will be created. Or you want a through cut, you have to just select here through wall. So this hole will be through wall or throughout this object. Okay, weird or not? Okay, so this shape is created. Now we have left with one option, that is that there is a shape that is taper cut of 15 by 5 by 10. Okay, so to create that shape, we have to just select the mid plane. Okay, because if we select the top plane and create a rectangular shape like this, and if you define the values like this, okay, so to create the symmetrical relation, okay, if you extrude cut this sketch, okay, so you have to cut through all. If you complete, you can see that there is a straight line, not the angular line. Okay, and you will say that we have the option of taper here. Okay, but the taper requires the angle, and also that taper will be applied to whole sides, all sides of the object. We cannot use the taper from here. So to create this, we have to just create the sketch from different side. That is, we need to create a sketch from the side view. To create a sketch from the side view, we need to choose the mid plane. So choose the mid plane, create a sketch, create a line like this. Okay, you can always convert entities like this one, this one, and this one. Okay, now you can see that we have the line extended. So you can simply go to the trim and just trim out the object. Define the values. It needs to be 15. So we have just made a mistake that this point is constant down here. Okay, so we need a line that is 5 mm away and like this. So we can just delete the line, just define the value to 5. So now you can see that this sketch is created, and exit out, go to feature, go to extrude cut. Now you can see that this material will be removed. I need the depth, I need the material removal of 10 mm, but this will remove the material from one side. Okay, so we need to remove the material to both sides. We have the option mid plane here. So 5 mm will be removed from this side, 5 mm will be removed from other side. So just click OK, and now you can see we have created a tapered cut like this. Okay, you can simply create it with the sketch command. You don't need to apply a draft angle here. Okay, any question? Is it clear? क्लियर सर। Okay. So the next option, so we will create another drawing
shape. Okay, we are going to create this drawing. First of all, I will check assignment. Okay. Okay, I am not given this drawing in the assignment, so I will create it here. So this is the shape. First, you can see that we have the base object in a rectangular shape and it has a fillet of radius 30. And after that, there is another rectangle that has a fillet, and there is the circle that is extruded outside 5 mm. You can see that this distance is 20, this is 15, so 5 mm of that circle. And we can directly create a mirror command here. So this is a simple object. So check the dimension. We have a radius of 30. We have a distance of 70 plus 25, that is 95. Okay, and we have the height 15 here. So go to a new sketch, new file, go to a sketch, select the top plane, select the rectangular shape. So I'm going to select it like creating a center line. Okay, the center line convert. Then select the rectangular shape. So the rectangle can be visible. So go to its center point, select this point and add a relation, make confident. So symmetrical relation can be added like this. So create a circle that is consonant at the center and consonant at the end, and trim out the entities like this. Now you have to define the values. We have the radius here, that is 30, and we have the value from this point to this point, that is 95. Okay, what is left there? Okay, so you can see that there is no relation of tangency between line and circle. Just select the line, select the circle and define the tangent relation, and the object will be fully defined. And after that, you can see there is a hole in mid, that is of 20 dia through. So we can create it later because we have another circle. So we have to create that circle also. Next, just exit out and go to the feature, go to the extrude, and we have the 15 height of that object. Okay, now you can select this face, create another circle. Okay, select the center here, select two circles actually. Okay, so the diameter of the circle is, एक्सक्यूज मी सर yes, सर जो आप ये अभी सर्कल बना रहे हो सर ये थिन लेयर कमांड से बना सकते हो जैसे अभी तो आप 2 सर्कल लेके उसको एक्सट्रूड कर दोगे बाहर अगर सर आप यही सर्कल एक बार थिन लेयर कमांड से बता दोगे तो फिर थिन लेयर भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी thin layer. Okay, actually we don't need a thin layer सर because we have to create a hole throughout. Okay, so if you want ओके to सर create a thin line, you can always just, I have to specify I will create a thin line also. So this value is 50 and the other value is 25 or 24. Okay, so 24 and 50. Okay, so if you want to create a thin circle, you can just select and go to the feature, go to the extrude, and you can select the thin feature. Okay, now you can see we need it to be inside. Okay, it is going outside, so just change the direction. Okay, and the thickness of this wall should be, we know that the dia of this circle is 50 and the dia of this circle is 24. So if we convert that to radius, so we have a radius of 25 and a radius of 12, so the gap should be 13. So enter the 13 value, you can check that this is exactly
we need to just click here, and you can see that this can be created like this. Okay, we didn't use the other circle here, but actually I was not going to use this circle. I was just going to create it like this. I was just going to use the circle, and I was going to create it with the value blind, and the height was 5 mm. So I was going to create it like this. Okay. The thing was applied. So if you apply thin feature, it cannot be removed. You have to just delete the feature. After that, you can just select that circle like this, and after that, you can create other options. Okay. So I made that circle, that 24 dia circle, that so that I can just choose it and use the extrude cut command, and I can use the through all option. So through all will be applied to one side. I need it to be through all to both sides. So there is the option through all both. Just complete. So we can create a hole also. Okay. So we can use a sketch multiple times. You can reuse the sketch anytime. Okay. So next option is we need a feature that is right here on this face. Okay. So that feature is you can see that the dia inside is 20 and the dia outside is 50, and the circle is coincident at this tangent at this edge. Okay, or we have the value here 40 also. Okay, so we need to create a sketch here. So just create a rectangular shape or just create a circular shape like this. Just go to the trim out, then define the relation that these two should be tangent. This radius should be 25 and this center height should be, it should be 40 from below, so it should be 25 from here. Okay, then you can see that this is movable, so these two should be tangent also. Or you can just define the value from the bottom like this. So we have 40 value, you can check it from here. So this is created. I'm going to exit out, select the sketch, feature, extrude. So we need this extrude to be inside and its value should be 50. You can check here. This value should be overall should be 20, but we have given that the base value should be 15. So we have applied the 15 value here. That's complete. It can be created like this. Now select this face, go to the sketch, create a circle. Okay, go to this circle. You can see there is a center. Okay, or you can just create a circle from here anywhere, and you can select both two entities and apply a relation for concentric and also the co-radial. So co-radial means equal radius, concentric means same center. So we need two circles, other circles dia is 20. Exit out. Now we need this circle to be extruded 5 mm outside. Okay, and we need that sketch, and we need this circle to be extrude cut on through all board. Okay, so we can hide the sketch here. So this feature is created like this. Now you can create this shape again from here, or there is an option called mirror. You can convert it to mirror. So in sketch we already had a mirror command, but that mirror only works on entities, only works in the sketch. Okay, because this mirror command is called mirror entities. But we have this feature here that is called mirror command, and this mirror works on the feature. So in this we have to just select the mirror face or mirror plane, the midpoint, it should be this. Okay, and in the features to mirror we have to select the features that we have created. Okay, so we need this
Okay, you can see that we need this object, we need this object, and we need this whole. So we have to select three entities here, three features here. Just click OK, and you can see that it is mirrored and this is a merged here also because there is no edge right here. Okay, any other question? Is there any question? So you can ask right now. Or I'm going to move to the next command, that is revolve. Okay. So next command we have is revolve. So basically to create a circular entity we can use the revolve command. Like you want to create a tire, just create the profile of the tire and you can rotate it to 360, the tire will be created. So whatever circular shape we want to create, just create the sketch, create the profile. First you have to understand what should be the profile. So if you want to create a shaft, you want to create a cylinder. So first of all, I'm going to show you how the profile works. If we have a circle like this, we create an extrude like this. Okay, if we cut the section, so you can see here that this section is rectangular. Okay, but now we are seeing the full section. If I show here the plane, so this plane work as the axis of rotation. So you can see we have to create this half shape here, and if we create this half shape and then rotate it about this axis, we can have a cylinder. If we create a rectangle that is something like this and there is a gap, we can create a hollow cylinder. So to create, you have to create a sketch. The sketch should be in the appropriate plane. Like I want to create a cylinder, so I'm going to create a front plane sketch that should be a rectangular shape. Okay, so I'm going to define it like this. Okay, I'm going to define the hole in between. So I need a 20 dia hole and I need this to be 30 in radius. I need this height to be 50. Okay, so to create a center line, just again create a line and convert that line. Select the line, convert to construction like this, exit out. Now, if I select the command revolve, now you can see that it will automatically select the axis as the rotation axis and the shape as the profile. Okay, or you can just go to the revolve, select the axis of rotation to this, it will by default select, or just go to the revolve, select this object first. Okay, and again it will automatically define this axis. If you have multiple axes or if you want to revolve it in different direction, suppose I want the axis of rotation to this, so we have the option here, axis of revolution. Click here and select this axis as the axis of revolution. Or you can change that to this axis, it will work like this. So whatever axis do you need, just click on that axis and it will work like that. Okay, so we are getting a hole here because we have this rectangle at a distance. Okay, just click, so this shape will be created. Okay, so revolve work with the help of an axis. So we have to just create the shape. If I want an L shape, so we can create it like this. Just go and trim entities and define the values. We want it to be 60 from here. Height should be 50 and okay. So this point should be okay. If I create it like this, the revolve command, you can see
that the object will be created like that. Okay, the revolve command you can नीचे create. किसके थे मैंने Huh? सर एक बार ये कमांड प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो फिर से So suppose we have a shape of a cup or a glass. So how can you create that? So just go to the sketch, go to the plane. I'm going to create the sketch at the front plane. So okay, I'm going to use the reference here to create a sketch picture. Okay, I'm going to create a reference here. So right now I have a reference somewhere here. Okay. So I want to create this cup and I want that shape to be like this. So how can you create this shape? It is a circular object. Basically I have to create this profile right here, the half profile. So I'm going to use the spline right here. I think I have already explained this shape with you in the previous session. Okay, just create the sketch. It should be fully defined, or if you don't have the values, you can just create it like this. Then go to the center like this. Okay, and you can just control it with this point. Okay, so this is our shape. Just exit out, select the image. Okay, and you can delete, or you can just forget the image. Go to the feature, sketch, select the sketch, go to the revolve, select the axis of rotation. Now you can see that the cup will be created like this. Okay, so our center is little bit back. Just complete 3D object will be created like this. Clear or not? Or should I explain again? सर Okay, we have some figures here that will be created with the help of this shape. Okay, so if I want to create this shape, you can see right here. So we need to just create the half sketch. That is, we need to create this shape like this. Okay, so here we have the value 45, 25, and okay 50 dia and 100 dia. Create a new file. Go to the sketch. Okay, go to the front plane. Create a sketch like this. Okay, so we have 100 dia values. So this is 50. Okay, we have this depth to be 25. We need both the depth to be linear, and we have a dia of 50 here. So this value should be 25. Okay, the whole is of 25 dia. 25. Okay, and the height is 25. It should be 45, 25. Okay, 45, 25, 20, and it should be 10. Okay, exit out. So go to the feature, go to the revolve, select section of rotation, and it will be created like this. Okay.
So if you want to edit, just select, go to the value, you can change the value and rebuild from here. It will be created like this. Next we have the chamfer C5, C2, C2. So we can use the chamfer from here, okay, or we can just create the chamfer in the sketch. That is, we can go to the chamfer from here, just select the edge, go to the value, should be 25, okay, or we have the value of C5, so it should be 5 here, okay, exit out. Now you can see it is like this, or you can go to here, select the chamfer, select the edges, and they should be at the value of 2, okay, so equal distance complete. So it will be created like this. Okay, this is the revolve command. You can create any circular entities with the help of revolve. Any question up to this revolve? करना so can you chamfer again? Chamfer. Okay, chamfer, we can use the chamfer with two types. First we have the feature chamfer, second we have the sketch chamfer right here. So in chamfer you just have to go to the chamfer command, okay, and select the edge where do you want to create a chamfer. You can select the multiple edges, okay. After that you have two options, distance or angle distance. Whatever do you need, just click here and select the value and just click OK. So it will be created like this. The chamfer command will be covered in, I think, fourth session, the split and chamfer command, fourth or fifth section, okay. So in order to cut some shapes, like I want to cut here, so you can always एक्सक्यूज मी create a सर sketch. Yes. सर अगर हमें चैम्फर का एंगल सेट करना हो जैसे 45 की जगह इंक्लाइंड हमें 30 पे करना हो या 60 So पे करना you हो बेस can के साथ select the angle distance. First you have to select the distance, second you have to select the angle. You can always change the angle from here, just click here. You can see that this will be 2 by 30. Okay. You have the option here. Here is the option angle distance. So one value is distance, one value is angle. Find the value, then it will be created. So next option is revolve cut. If you want to cut any shape, so go to the sketch. Okay, create the shapes. Suppose I want to create a cut here. I want to create a groove here. Okay, so define the groove. I need 5 distance. I need a depth of 10. Okay, it should be in the middle. So this can be movable. So you can just convert entity, just select the edge. Okay, the edge will be created. Now you have the center. So just select the two, create the coincident. Okay, and you can always convert these to reference. And you need an axis. So just create an axis, convert to construction axis. Again, simple option, you have to just create a sketch and then axis of rotation. So go to the feature, go to the revolve cut here and select the axis of rotation and complete. So you can cut it like this. Okay, this is the revolve cut option. What are the options in the revolve command? First we have the axis of revolution. Okay, second we have the direction. So in the direction we have a value that is 360. If you want the value to be half or to any angle, you can always create it like that. Just complete. It is 180-degree and revolve command. Edit feature. Now you have the option here blind. You can reverse the direction of revolution. Next you can change it to mid plane. Okay,
or you can use up to vertex, up to surface of offset from surface, like we have used in the extrude command. Okay, any questions? सर चैम्फर आपने कैसे यूज किया एक बार फिर से बताओ. Okay, so I have used the chamfer command in 3D and 2D also. So in 2D, go to the sketch, okay, and you have the option here. After the fillet, you have the sketch chamfer option. Select the command. You have two options. You want a distance type, or you want the angle distance type. You can see if you select the angle distance, there is an angle, there is a distance. Whatever do you need, just select the edge. Okay. If the value is too large, it will not be able to create a chamfer here. So I need 5 mm. So you can see that 5 distance in the 45-degree chamfer is created. Okay. So if you want a distance type, you can select the equal distance. So 5 mm distance will be created. But first I have to undo it and go to the sketch chamfer. Now equal distance fillet will be created here. Okay. If you want a different value, you can change it like here, but you have to again go to the control Z, select the chamfer, select the different values, select value 5 and 10. You can do it like this. Okay, whatever you need, Okay, just sir. select the edges. You can create a chamfer in sketch. If you need a chamfer in the 3D, you have the option again below the fillet. Select the command. First, you have to select the face or edges. If I select the face like this, you can see that I can create chamfer right here. Okay, on all the edges of that face, or you can just select the edge also. Next, we have the values angle and distance. So you have to specify the distance, like I need a 5 mm and the angle at 60 degree. Okay, so it will be created like this. If you change the angle to 45, that means it will be equal to the other side, because the angle 45 creates a similar distance sample. Okay, if this is a 5 mm, then it will also be 5 mm if the angle is 45 degrees. Next, we have the distance option. In that, we can select the equal distance or a different distance, depends on you. Okay, so like this, you can create a chamfer here. So the chamfer command will be explained later. Its all types will be explained later. We have a fillet command also. We have multiple options. These all options will be explained later. Okay. So in this way, you can create a revolve and a extrude. Okay. So in the assignment, we have some shapes. So assignment 2. So first we have this shape. We have to create it with the help of extrude command. Okay. This is a simple shape. Next we have this shape. We have to again create it with the help of extrude command. Okay. And again for extrude command. These are very simple options. You can easily create them if you pay attention. Now there is a shape that is circular. So by looking the shape, you can tell that this shape can be created with the help of revolve. You just have to create the axis, the center axis, and this shape. So this object will be created. After that, there is a cut. So this cut is through or not? Is this cut through or not? सर थ्रू नहीं है. True nahi hai. Okay. So you have been given some dimension. So according to the dimension, you have to understand what kind of cut or what kind of revolve cut you can assign here. Next, we have this shape. You can create. Okay. Now we have some specification. Can you tell that what kind of hole is this?
what this 6 means, what this PCD means. This the six means that there are six screws, six pattern. Sorry, six holes Yes. of Yeah. the 19.5 throughout the. Okay. And after that, through means सर पूरा मतलब up to सर वो पूरा okay. And the PCD properly throughout the object. and the PCD ये सर means PCD प्लेसमेंट डायमीटर ऑफ द सर्कल सर कि वो Pitch कितने circle डायमीटर diameter. होएगा. Pitch PCD circle means pitch diameter. circle diameter. Okay, it will help in the placement. And the EQSP means equally spaced. Okay, all the circles are equally spaced, so you can use the 360 pattern command here. Yes. Okay. 360 divided So by this is the section view of this object, so you can easily create with the help of section view. So these are the assignments you will be create. It will be easy to create this. Okay. Any other question related revolve or extrude command or sketch command? You can ask. Oh, sir. Okay. So you have to submit your assignment by tomorrow midnight. If you face any problem, please ask in the group or you can call. Okay. सर फर्स्ट हाफ एन आवर में आपने क्या बताया था उसका जरा ब्रीफ बता दो. I have just asked a question for the assignment, previous assignment. The session was started on the 10:10. Okay, I have waited for the 10 minutes and after that I have asked about the assignment problems and after that I have just explained the extrude command. So extrude command was also repeated. वो सर वो तो फाउंडेशन वीडियो में भी था. Yes. If you need any help, I can again explain because we have 10 minutes. Okay. There is another option I forgot to told you that first I'm going to create a cylinder under dia and exit and the height will be 500. Okay, facing some problem. Yes. सर आप सर आप मुझे वो समझा सकते हैं कि जैसे हम प्लेन ले रहा होता ना Mm-hmm. किसी दूसरे प्लेन पे स्केच करना है तो हम वो प्लेन कैसे ले सकते हैं Plane will also be explained in this session. Okay. सर नेक्स्ट सेशन Maybe next or after that, but will be explained in the training, and I will also explain when I use the plane. Okay, maybe in next session. Yes, in the next session I'm going to explain because we need the plane for the drawing. Okay, I will explain in the next session. First, actually, there is no electricity, so my software is lagging due to non-working of the graphic card. Okay, you have to use the charger to use your graphic card. सर यस सर. कि पीसी स्पेक्स क्या है सर? I think it's a 6 GB i5 processor with a graphic card NVIDIA 920. It's a laptop, not a PC. तो सर सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब लॉन्च आराम से हो जाता है इसमें? Well, you can see that. I've installed AutoCAD 2016, 2019, Fusion 360, Nastran 2018, वो CATIA, भी है कैटिया. and SolidWorks 16, Revit 16, StatPro, Creo 5, Creo 2, eShot, NX10, Fusion 360 again. Okay, so I'm going to just explain because there is no electricity and my battery is about to die. आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? आपने मतलब I have done my किया था? BTech from LQ in 2012, 8 to 12 batch, and after that I was working with Okay, sir. various companies as a freelancer to help them with their programming. Okay, CNC programmer.
So to create a CNC program, you have to work with 3D modeling. Yes. I have also done a course on CNC vertical milling machine for Okay. 6 months in CAST. CST Jalandhar. Okay. Okay. So there is another option if you want to create a circle like this. Okay. Now I want this circle to be start from outside. There is an option you can always select it like this, but if we have this circle followed from inside like this, okay, so circle is like cylinder is like this, and now if we create the extrude form here, you can see there will be some material. Okay, but I don't want this material inside, so there is another option. First you can create a plane outside, then you can extrude to the inside, but without plane we can also use this option that is called from. Okay, now this option, this extrude is from this sketch, okay, from sketch plane, but I can use it from offset. So I can define a value. I need this value to be from 400, okay, but I want this extrude not outside but up to this surface. So just flip the direction. Now you can see that this can be created with this. Okay, now there is an option up to next or up to surface. I can just simply select the surface, so the object will be created like that. Okay, so this is a very helpful option. Just select, okay, go to the offset option, define the value, okay, and switch the direction and go to the next surface or selected surface like this and complete. Now you can see there is no object, there is no material inside. Okay, my circle was on this plane in between mid plane, but my object is in outside and there is no material in between this hole. Okay, so this was the option. It is called from. You can use it from here. First option, that is from. Okay, we will cover this surface and vertex in the next session. Okay, any question? Hello. No, sir, no doubt. No, sir, Okay, no, this sir. was it for the today's session. Okay, Okay, complete sir. your assignment and submit that on deadline, please. Okay, So sir. I'm going to exit. I'm going to end the meeting right now. Okay, if you have any Thank you, sir. question, Thank you. please ask in the group. Okay, sir. Okay. Thank you.